कहाँ गए? हम मौलाना साहब के पास गए ना। तो उधर क्यों नहीं जाते भाई? तो भाई जिसने डाकाजनी की हो मुझे बताएं, नदीम भाई मुझे बताएं, 18 सीटों वाले को, 20 सीट वाले को या 18 सीट वाले को कहे उसको इक़्तिदार दे दें और वो कहे ये हमारी सीटें हैं, उनके पास हम जाएं, डाकू भाई आप दे दो, मेहरबानी करो 5 सीटें हमें वापस कर दो खैरात में। देखें हमारे साथ एक जुल्म हुआ है, पब्लिक का मैंडेट है, मेरा नहीं है, इनका नहीं है, आपका नहीं है, ये पब्लिक का मैंडेट है कि किसको हक हुक्मरानी देना है। जिसको हाफिज लोगों ने साहब, ठुकरा दिया है उसको उठाकर हमारे सरों पे मुसल्लत कर दें। दिस इज दी वे। इसको आप समझते हैं कि ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत हाफिज नहीं साहब है, आप क्या ये कहते हैं, जमहूरियत पे तमाशा है। पाकिस्तान में क्या एक PDM 2 टाइप गवर्नमेंट बनने जा रही है या उससे भी ज़्यादा एक बुरी सूरत हाल वाली हुकूमत बनने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्र है नजीम साहब। ये तो एक हकीकत है, किसी भी सिंगल पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली कि वो सिंगल हैसियत में, इंफरादी हैसियत में हुकूमत बना सके। जो बड़ी पार्टियां हैं जिनको अक्सरियत दी गई है, मिली नहीं है, जिनको अक्सरियत दी गई है। आप भी कह रहे हैं कि दी गई? बिल्कुल दी गई है, कई कागजों पे लिख के दी गई? ये हमारा मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ ये 2018 के मुकाबले में 10 गुना शर्मनाक इलेक्शन था, धांधली और बेकायदगी और बेज़ाबतगियों के हवाले से। मैं बलूचिस्तान के मेरा आंखों के सामने कि वहाँ कैसे इलेक्शन हुई, कौन कौन लोग किन किन पार्टियों में चले गए। अभी जो 5-6 आज़ाद हमारे बलूचिस्तान में थे ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से पार्टियों में चले गए, बड़े पार्टियों में, या किसी के कहने पे चले गए। ये सबको पता है। एक बात आपको पता नहीं, जतवाया किसको गया? देखिए आपको पता नहीं है, आपको जब इलेक्शन से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले किसको दिया जा रहा है, पंजाब किसको दिया जा रहा है, वफाक में किसकी हुकूमत होगी, आपको पता नहीं था? हाँ, ये तो इस्लामाबाद में ये गॉसिप बड़ी आम थी। तो वही हुआ ना, लेकिन नताई तो उसके मुताबिक वही हुआ ना। नहीं, अब आप बताएं सिंध में किसकी हुकूमत होगी? जरदारी साहब की। तो यही बात हो रही थी। पंजाब में बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत होगी? वहाँ तो सुनने आता था पहले आपका नाम, आप मुझे नहीं, इसलिए आपने कहा किसकी हुकूमत हो गया? मैं आप तो जरदारी साहब की तो यही बातें हो रही थी। पंजाब में किसकी हुकूमत होती? नून लीग। वही बातें हो रही थी। लेकिन वफाक वाला काम कुछ और है। तो मैं आपको वफाक वाले में भी PMLN की मुबारक को उनको, मैं राना सनाउल्लाह साहब मेरे भाई है। फिर या तो 120 निशिस्तें उनको दे देते। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना, अभी 80 हो गई। अभी तो 120-25 दे देते उनको, मसला ही ना होता। जो बड़ी पार्टियां हैं वो खुद अंदर से नाराज है। किस बात पे कि जो कुछ हमें मैंडेट मिलना था वो हमें नहीं मिला है, एक बात। दूसरी बात यह है कि PTI कहती है इनका इलेक्शन मैंडेट चोरी हो गया। ठीक है, यही बात है ना। ये कहते हैं हमें हरवाया गया, आप कहते हैं KP में मौलाना साहब ने कहा कि PTI के फेवर में रिगिंग हुई। तो क्या इनको जितवाया भी गया और इनको हरवाया भी गया? ये बात कैसे सही हो सकती है? ये हो सकती है क्योंकि जब जो कुव्वत ये कर रहा है ना, उन्होंने तो भी आवाम के सामने अपने आप को ऐसे पेश करना है कि अगर मैं करता तो मैंने वहाँ क्यों नहीं किया है। तो फिर ये PTI कैसे जीत गई? अगर मैं करना चाहा तो पंजाब में PTI कैसे ऐसा सूरत में जीत गई जब मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बलूचिस्तान की बात आपको करता हूँ। बलूचिस्तान मेरे सामने जिस तरह ये पेपर मेरे सामने, इस तरह बोलियां लगी हैं सीटों की, ये बात सही है। पूरी बलूचिस्तान मंडी लगी थी यार, पूरी इंसानियत की खरीद और फरोख्त हो रही थी। कितने रेट पे? देखिए ये बहुत सी बातें हैं। कुछ बताए ना, जो खबरें चल रही हैं उसको रोशनी तो डालिए। करोड़ 20 करोड़ की बातें भी हो रही है, 25 करोड़ की भी हो रही है, 40 की भी हो रही है, 45 की भी हो रही है। एक सीट के लिए बोलियां लगी थी। जो मैं सुन रहा हूँ, जिसके खिलाफ ये बातें हो रही है, जिस पर तनकीद की जा रही है, वो आके मैदान में वो पेश करे कि ये नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ ये कहा जा रहा है। लिहाजा मैं एक बात कर रहा हूँ, मौजूदा इलेक्शन में अगर कहा जाता है कि मुल्क के मफाद में ये है कि महंगाई का खात्मा हो, गुर्बत का खात्मा हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो, ये होना चाहिए। तालीम और सेहत की सहूलियत कैसे हो, रूल ऑफ लॉ कैसे हो, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कैसे हो। आप मुझे बताइए, इस मैंडेट की जो मुतनाज़ा मैंडेट है, मुतनाज़ा इलेक्शन में 2018 से भी मुतनाज़ा है, इस मैंडेट पर बैठ के आप इस्तेहकाम कैसे ला सकते हैं, मुझे बताइए। राना साहब बताइए, आप इसका जवाब दे दें। सियासी इस्तेहकाम जब ना हो तो माशी इस्तेहकाम कैसे ला सकते हैं? जी राना साहब, ये अलवी साहब के अल्फाज इन्होंने दोहरा दिए हैं कि विदाउट पोलिटिकल इंक्लूजन आप ये कैसे काम आगे करेंगे, मुल्क में अमन कैसे आएगा? मैंडेट को आप डिफाई कर रहे हैं। नहीं, ये बात ये पहली दफ़ा हो रही है। जब एक डाकू साहब जो है वो 2018 में थे,
उस वक्त उस डाकू साहब ने जब गवर्नमेंट बनाई थी तो उस डाकू साहब को हम भी यही कह रहे थे कि डाकू साहब हमारी सीटें वापस करो, और वापस करने के बाद जो है वो हुकूमत बनाओ। इस तरह से जो है वो काम नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। लेकिन डाकू साहब जो है वो हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने एक नैब का चेयरमैन लगाया, उसकी वीडियो बनाई, फिर चलाई, उसको काबू किया। उसके बाद हमें जो है वो जेलों में ठूंसना शुरू कर दिया। तो मामला ये है कि अगर आज वही डाकू साहब मुद्दई बने हैं तो वो डाकू साहब को चाहिए कि वो ज़रा उस अमल को भी याद कर लें। मामला ये है कि इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। 2013 में जब इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन के बाद भी यही कुछ हुआ था, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इंक्वायरी की, या उन्होंने वो मामला कमीशन बना, और उस कमीशन ने जब कंक्लूड किया कि कुछ नहीं हुआ, इसके बावजूद नहीं किसी ने माना था। उसके बावजूद जो है वो धरने, जलसे, जुलूस सारा कुछ होता रहा, और पूरे 4 साल जो है वो किसी को सुकून से काम नहीं करने दिया गया। यहाँ तक कि गैर मुल्की यानी मुल्कों को, ताकतों को भी रोका गया कि वो पाकिस्तान की जो है वो मदद ना करें, पाकिस्तान के साथ मुआहदे ना करें। मामला ये है राना साहब, आप समझते हैं कि 2024 वाले इंतखाबात जो हैं वो साफ सुथरे हुए हैं, 2018 वाले रिग थे? नहीं, 2024 नहीं, सुन लें मलक साहब, 2024 जो है ना, यहाँ से दुनिया शुरू तो नहीं ना हो रही। दुनिया जो है ना वो 2013 में भी थी, फिर उसके बाद 14, 15, 16, 18, उसके बाद ही 24 आया ना। कोई ये तो नहीं है कि 24 जो है वो सन 47 के बाद अगला साल जो है वो 2024 आ गया है। तो मामला ये है कि जो भी हुआ उसके ऊपर जितना भी एतराज़ है सर आँखों पे बिल्कुल एतराज़ भी करें, उसके ऊपर जो है वो अपना एहतजाज भी करें। हम भी करते रहे हैं। जो एक तरीक़ाकार हमें बताया जाता था, जो हमें बताते थे उस वक्त, बाकायदा कानून की किताबें खोल खोल के बताते थे कि भाई ये ट्रिब्यूनल्स हैं, ये अदालतें हैं, उनमें इस तरह से पिटीशन करते हैं, पिटीशन में ये बातें लिखते हैं, उसके बाद फिर एविडेंस पेश करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर बात आगे चलती है। तो जो तरीक़ाकार आइनी और कानूनी तौर पे है उसके मुताबिक जो है इनकी सीटें जितनी हैं सारी वापस ले लें। हमारे पास अगर 80 हैं तो उनमें से अगर 78 इनको वापस जाती, ले लें ये वापस उस तरीक़ाकार के मुताबिक। कौन इन्हें रोक सकता है? ये बात तो सही है, लेकिन जो एक तरीक़ाकार है जिससे पीटीआई गुरेज करती है वो बातचीत का अमल है जिसमें इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कानूनी रास्ता इनको अपना पूरे जोर शोर से परसू करना चाहिए। बात आपकी सही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। क्या नवाज शरीफ एक ऐसी कोलिशन की फॉर्मेशन के ऊपर ऑन बोर्ड हैं जिसमें पीपल्स पार्टी आपके साथ वजारतें नहीं शेयर कर रही होगी, ये कॉस्ट सारी आप ले रहे होंगे? क्या नवाज शरीफ इसके ऊपर ऑन बोर्ड होंगे? मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मेरी इत्तला ये थी कि नवाज शरीफ रिलक्टेंट है ऐसे किसी भी फार्मूला के ऊपर जिसमें पीटीआई वजारतें ना ले, पीपल्स पार्टी वजारतें ना ले। देखें, बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी क्योंकि बातचीत हो रही है तो फिर अगर बात की जाए तो वो फिर थोड़ा उसको जो है वो गुजंद पहुंचता है। मामला ये है कि आप बात कर रहे हैं कि पीएमएलएन मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएगी। मैंने आपको कह दिया है कि नहीं, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और ये 3 जमातें होंगी। इन 3 जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट होगी, ये बनेगी भी और चलेगी भी। क्या पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी या नहीं लेगी, हाँ या ना? इसमें अगर आप समझते हैं ना है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ना जो है वो कभी हाँ में भी बदल सकती है, हाँ जो है वो ना में भी बदल सकती है। ये चीज़ें मरहलावार जो है वो चलती हैं। तो सहूलत के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बनने जा रही है, और उन्हीं फुटिंग्स के ऊपर जो है वो चलेगी। और हम इसमें जो हमारे दूसरे हमारे हम ख्याल और हमारे यानी इज़्ज़त की जगह लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी हमारे साथ ताउन किया, जो मुहिब वतन हैं, जो मुल्क को इस दलदल से निकालना चाहते हैं, आप ये देखेंगे कि वो भी भले आज नाराज़ हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा हमारे साथ होंगे। अच्छा, जेयूआई वालों को आपको मनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा क्लियर है, वजारतें नहीं लेंगे, वो प्रेसिडेंसी मांगेंगे, गवर्नरशिप मांगेंगे, बलूचिस्तान की वजारतें वाला मांगेंगे। यहाँ तक आपसे तो डील होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पावर शेयरिंग का फार्मूला उनसे डिस्कस हो जाएगा।